चलिए प्रिय बच्चों, मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो दोस्त, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और प्रश्नावली होगा 2.3 में ये एनसीईआरटी बुक है। कौन सी बुक है? एनसीईआरटी बुक होगा मेरे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, और ये न्यू वाला एनसीईआरटी बुक है, यानी आप यदि नया वाला एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। सारे बुक में बदलाव कर दिया गया है दोस्त। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 2.3 आपका ये क्वेश्चंस रहेगा, अन्यथा ओल्ड वाले बुक में, पुराना वाला बुक में बदला हुआ क्वेश्चंस है। तो नए वाले बुक मार्केट में आ गया है, आप ले सकते हैं। ये नए वाले बुक से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्त, यदि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को हम शानदार तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कहा? क्वेश्चन से बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से, निम्नलिखित मतलब जो दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो दिया हुआ है वो निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है? कह दिया ना। चलिए इसको चेक करना है कि किसका एक गुणनखंड x+ है और किसका नहीं है। तो चलिए यहाँ पर किस प्रकार से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला लिखिए। ठीक है, पहला यहाँ पर फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर आप हॉल लिखिए। यहाँ पर आप हॉल लिखिए, पहला को ही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए एक गुणनखंड कितना दिया है? x+1। x+1 ध्यान दीजिएगा, x+1। तो जैसे ही x+1 दे दिया तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जो है आप x के वैल्यू निकालिए। तो x के वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर x+1 बराबर मानना पड़ेगा 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक है, यानी x के वैल्यू आ गई यहाँ पर -1। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त? तो फर्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस x² और प्लस यहाँ पर x और प्लस 1 है ना। यही अब इसको मान रखिए, यानी x के जगह पर आपको रखना है क्या? -1। x के जगह पर अब आपको रखना है -1। तो x के जगह पर रखना है -1। तो -1 क्यूब है तो क्यूब, प्लस तो प्लस, x के जगह पर फिर से -1 तो -1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और फिर से x की जगह पर यहाँ पर रखना है -1 और प्लस कितना है? 1। तो चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर कुछ देखिए क्या है, करने पर क्या आता है। तो आपको पता है यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर माइनस है। अगर माइनस हो और ये पावर 3 सम है कि विषम, कहिएगा विषम है। जब भी पावर में यदि विषम संख्या आ जाए और यहाँ पर माइनस आवे तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, डजंट मैटर। ठीक है, यानी आप -1 कहने, 1 के पावर क्यूब कहने का मतलब है -1 गुने -1 3 मरतबे। ठीक है, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन यहाँ 3 को माइनस आ गया, यानी विषम संख्या में माइनस आया है तो माइनस से होगा कितना? 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। चलिए, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और कितना? प्लस, -1 और प्लस कितना हो गया यहाँ पर? 1। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, -1 + 1, -1 + 1, यानी माइनस प्लस समान हो तो आप काट सकते हैं। आया क्या मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे आया यहाँ पर 0। क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर आया 0। ओके, आ गया यहाँ 0। तो जैसे ही आप 0 आ गया, 0 आएगा, इसी कंडीशन में कहेंगे कि x+1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है x का मान रखने पर तो कहेंगे दिए गए बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। ओके, यहाँ पर इतना आपको लिखना पड़ेगा, बात रहे ख़त्म। यही हो गया आपका
आंसर। समझ रहे हैं? यानी जब भी 0 आ गया तो कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा 0 नहीं आता है तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद मतलब कौन सा बहुपद? ये x³ + x² + x + 1 जो है दिए गए, मतलब x + 1 जो है दिए गए बहुपद, मतलब इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड है क्योंकि आया है 0। समझ रहे हैं? मान रखने पर क्या आया है? 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहले कह रहा था कि x + 1 यहाँ पर गुणनखंड है या नहीं है। ओके, चलिए अब आपको सेकेंड बनाना है, तो सेकेंड को आप कैसे बनाइएगा? चलिए यहाँ पर सेकेंड बनाना है तो लिख दीजिए सेकेंड। इसके लिए भी x + 1 ही है सारा के लिए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से है x + 1 तो x + 1 ही होगा। बराबर 0 तो बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड बना रहे तो सेकेंड यहाँ बहुपद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सेकेंड क्या है? तो सेकेंड आपके पास है मेरे दोस्त, यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर लिखना स्टार्ट कीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं और सेकेंड हम लिखते हैं। तो सेकेंड है क्या आपके पास? वो देखिएगा। तो सेकेंड क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पर ये पहला हम बना दिया, मान लीजिए दूसरा बना रहे हैं। तो सेकेंड नंबर में है आपका x के पावर कितना 4 और प्लस में यहाँ पर x³ हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का मान रखिए। मान रखेंगे x के जगह पर -1, इसका करेंगे पावर 4 और प्लस x के जगह पर रखेंगे फिर से -1, यहाँ पावर 3 और प्लस x के जगह पर रखेंगे -1 इसका स्क्वायर प्लस और x के जगह पर रखेंगे यहाँ पर -1 और प्लस कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इसके पावर 4 है ना, -1 और पावर क्या है यहाँ पर 4। तो आपको पता है -1 के पावर 4 कहने का मतलब है -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 4 मरतबे। यानी यदि पावर 4 हो यदि माइनस हो, पावर 4 मतलब सम है कि विषम? कहेंगे यहाँ पर यह 4 एक सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। यानी एक को 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर रखिए 1। ठीक है, और प्लस होगा या माइनस? तो यहाँ पर एक काम कीजिए, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर रखते हैं प्लस है तो प्लस रहने दीजिए फ़िलहाल में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब करना है। -1 का क्यूब कहने का मतलब है -1 गुने -1 गुने -1, तो हो जाएगा पावर 3 मरतबे गुना है तो 1 ही होगा, 1 होगा। लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में? कहेंगे यहाँ पर सम है कि विषम है? कहेंगे विषम होगा और माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। कितना? 1। ठीक है, -1 और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस और 1 के स्क्वायर 1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर -1 तो 1 और +1 तो +1। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त 1 और प्लस माइनस मिलकर -1 और +1 और -1 और +1। देखिए काटने वाला है कोनो? कहेंगे हाँ, ये देखिए प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया मेरे दोस्त? यहाँ पर कट गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 हो गया प्लस -1 और +1 हो गया, -1 हो गया +1। देखिए यहाँ पर +1 बच गया ना, जैसे ही 1 बच गया तो कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे? 0 आया? कहेंगे 0 नहीं आया मेरे दोस्त। यहाँ पर 0 ना आकर कितना आ गया? 1 आ गया। जैसे ही 1 आ गया तो आप कहेंगे x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? है नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं है। बात रहे ख़त्म। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, सारा का सारा ऐसा ही बनेगा। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद चलिए फर्स्ट सेकंड भी हो गया। सेकंड के बाद देखते हैं थर्ड क्या होता है। तो थर्ड के लिए भी x + 1 ही है गुणनखंड, तो फिर निकालेंगे x बराबर तो -1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड लिखना है, तो यहाँ पर लिखिए थर्ड। और ये तो बहुपद सेकंड का था, तो यहाँ पर थर्ड के बहुपद लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है देखिए ज़रा ध्यान से। तो देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? तो थर्ड है यहाँ पर x के पावर यहाँ पर 4, थर्ड नंबर है x के पावर 4 और प्लस यहाँ पर 3x³ है और प्लस में यहाँ पर 3x² है और प्लस में यहाँ पर x है, प्लस में 1 है। ठीक है, तो x के पावर 4 कहने का मतलब है यहाँ पर x के पावर 4 है ना, यानी x के जगह पर रखेंगे -1 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 और तीन इंटू x के जगह पर -1 रखेंगे, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3
और x की जगह पर रखेंगे -1 तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इसका, और प्लस x की जगह पर रखेंगे कितना -1, x की जगह पर कितना -1 और +1 तो +1, तो यहाँ से आ जाएगा -1 के पावर 4 कहने का मतलब 1 होगा, सिंपल सी मतलब है, क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 और गुण, आपको पता है -1 का क्यूब क्या होगा -1 होगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ इंटू करने का मतलब गुणे, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस कितना 1 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस मिलकर माइनस कितना 3, और यहाँ पर कितना है +3, 3 इकाई 3 हो जाएगा, और माइनस कितना है 1 और प्लस कितना है 1। ठीक है, अब देखिए कुछ कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए ध्यान दीजिए, ये है आपके पास माइनस में 3, ये है प्लस में 3, ठीक है, और यहाँ पर है और क्या है, ये माइनस में 1 है और ये है प्लस में 1, तो ये भी कट गया। जब ये भी कट गया एक दूसरे से, ये क्या हो गया कट गया, प्लस माइनस समान रहता है तो काट सकते हैं, जब कट गया और फिर से आ गया क्या, फिर से आ गया यहाँ पर 1 आ गया, तो आप कहेंगे फिर से यहाँ पर क्या कहेंगे, जो यहाँ पर कहेंगे x + 1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, 0 आता तब ना गुणनखंड होता। चलिए ये भी बनकर हो गया रेडी। अब चलिए ये बन गया, तो आप चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब 3 के बाद चलते हैं 4 में क्या कंडीशन शामिल होता है वो देखिए ज़रा ध्यान से, 4 में क्या कंडीशन शामिल होता है वो ज़रा ध्यान से देखिए। तो चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर 4, ठीक है 4, ठीक है, और यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिए। 4x, चौथा क्या है, यहाँ पर है x³ - x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस आपके पास हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जितना है उतना कितना है ×2 प्लस √2 और इंटू में x है, और प्लस में कितना है यहाँ पर √2 है। चौथा नंबर, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ काम कीजिए, x³ है तो x³ रहने दीजिए, -x² रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस और 2 से x में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2x, और माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, √2 से x में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √2x, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x की जगह पर मान रखिए तो हो जाएगा -1, इसका क्यूब हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा तो माइनस, और x के जगह पर रखेंगे -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो -2 तो 2, और x के जगह पर कितना रखेंगे -1, और माइनस कितना है √2, और x के जगह पर कितना रखना है -1 रखना है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा। ओके, √2 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 1, ठीक है, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 2 कहीं कितना 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -√2 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, √2 से 1 में गुना करेंगे तो √2 ही होगा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर क्या √2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब जो हो जाएगा यहाँ से एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा आप नीचे कीजिए, ये है या नहीं अभी बाद में पता चलेगा, ये तो पहले वाला लिखल था वो वाला, ठीक है, लेकिन हमने लास्ट में इतना ही लिखना पड़ता है, इसलिए सबको हम लिख कर छोड़ दिया है, बाद में अपना लिखना पड़े तो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कीजिएगा तब -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा +2, और प्लस 1 √2 और 1 √2 कै गो 2 √2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट गया, जब कट गया तो आपके पास आया कितना 2√2, तो कहेंगे जब 0 नहीं आया तो कहेंगे x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बात रहे ख़त्म। ठीक है, तो ये हो गया बनकर रेडी, यानी पहला के 4 क्वेश्चंस थे, चारों के चारों क्वेश्चन जो है बन गए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़िए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। कहा gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। चलिए gx दिया हुआ है ना, सेम पहले वाला क्वेश्चन से देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बनाने का तरीका एकदम आसान सी है, आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 के फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर x + 1। सबसे पहले gx की बात करते हैं हम, क्योंकि gx कहता है ना, gx
px का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले gx बराबर कितना दिया है, तो gx बराबर दिया यहाँ पर x प्लस 1 और हमको ये चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो इसके बराबर मानना पड़ेगा 0, या इसके बराबर क्या मानना पड़ेगा 0, और यहाँ 0 मानेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। और बहुपद क्या दिया है पहला, px कहने का मतलब बहुपद क्या दे दिया है, बहुपद दे दिया यहाँ पर इतना, कितना कहेंगे, बहुपद दे दिया 2x³ और प्लस यहाँ पर x² और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2x और माइनस में 1 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 2 है तो 2 और इंटू और x के जगह पर रखेंगे -1 और क्यूब है तो क्यूब, प्लस तो प्लस x² कहने का मतलब है यहाँ पर x का मान रखिए, x का मान यहाँ पर -1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, -2 है तो 2 इंटू x के जगह पर कितना -1 तो -1 और यहाँ पर हो जाएगा -1। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे 2, क्या कहेंगे 2 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 और गुने -1 का क्यूब करेंगे तब -1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस मतलब 1 के स्क्वायर 1 तो +1 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 2 इकाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से आप कहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कहेंगे 2 से -1 में गुना करेंगे तब -2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1, तो -2 और -1 मिलकर हो जाएगा -3 और प्लस यहाँ पर 3। क्यों माइनस वाला को आप जितने भी माइनस में सबको जोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, वो जोड़ सकते हैं। तो देखिए -2 और -1 मिलकर -3, तो ये देखिए -3 और +3 कट गया, यानी क्या आया यहाँ पर शून्य आ गया। ठीक है, शून्य, जब शून्य आ गया तो कहेंगे कि यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर ये क्या है, gx ही था ना, ये क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए ये gx ही दिया था, gx कहने का मतलब x+1 का प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो कहेंगे gx px का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि 0 आया है। तो यहाँ पर लिख देना मेरे दोस्त gx यानी कि gx यानी क्या, x+1, gx यानी x+1 है ना, होगा, सिंपल सी मतलब है, gx कहने का मतलब है x+1, ठीक है, यही x+1, ठीक है, gx यानी x+1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यहाँ पर है लिख देंगे, है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि शून्य आया है। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है x+2। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर आपको जो है हम बताते हैं। ठीक है, तो ये 2 के फर्स्ट बनकर हो गया रेडी। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड को। तो सेकेंड को आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सेकेंड लिखिए और यहाँ पर लिखिए हल लिखेंगे और यहाँ पर सेकेंड है gx दिया है x+2, अगर बराबर इसको 0 मान लेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा ना, यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला में, तो x बराबर आ गया -2। तो रखेंगे px बराबर क्या दिया है, px बराबर जो दिया है आपके पास इतना दिया है। ठीक है, सेकेंड नंबर में तो दिया है यहाँ पर x³ और प्लस में यहाँ पर 3x² और प्लस में यहाँ पर 3x और प्लस में 1 दिया है, प्लस में कितना दिया है, प्लस में दिया आपके पास 1 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, तो देखिए इस सब का मान रखिए, तो मान रखेंगे तो क्या होगा x³ तो x की जगह पर -2 तो -2 और क्यूब तो क्यूब, प्लस तो प्लस 3 तो 3 और x की जगह पर यहाँ पर -2, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3 तो 3 और x की जगह पर -2, x की जगह पर कितना रखना है -2 और +1 तो +1। तो करेंगे यहाँ पर -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कहने का मतलब है -2 गुने -2 3 मरतबे, तो कहेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ पर देखिए पावर 3 है मतलब विषम है और विषम माइनस रहे तब माइनस ही होगा, कितना 8 होगा, माइनस कितना होगा यहाँ पर 8, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए प्लस कितना हो जाएगा, +3 और गुने माइनस के स्क्वायर हो जाता है +2 के स्क्वायर 4, तो हो जाएगा यहाँ पर फिर से हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -3 दूना कितना 6 और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, +1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा -8 और +4 कितना 12
और -6 और +1। तो एक काम कीजिए, जो माइनस है उसको जोड़िए, जो माइनस है उसको जोड़िए, और माइनस वाला को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -8 और 6 माइनस मिलकर हो जाएगा 14, और +12 और 1 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 13। क्या हो जाएगा, 13। यानी यहाँ पर आया -1। तो -1 यानी 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो कहेंगे यहाँ पर gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है, gx px का एक गुणनखंड नहीं है। यही कह रहा था ना, बात खत्म। तो यहाँ पर लिख देना मेरे दोस्त, यहाँ gx यानी x + 2 अभी है, ठीक है। gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। बात रहे ख़त्म, ठीक है, बात रहे ख़त्म। ये भी बनकर हो गया रेडी। चलिए, ये बन गया ना, ये है या नहीं पता चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। चलिए देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, 3, इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 3 देखते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर हल कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। तो कहेंगे x - 3, क्या है यहाँ पर, x - 3। सबसे पहले यहाँ पर है ना x - 3 बराबर मानेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास +3, इधर -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और बहुपद क्या दिया है, बहुपद यहाँ पर दिया है x³ माइनस में 4x², और प्लस में यहाँ पर दिया x, और प्लस में कितना दिया, 6। प्लस में कितना दिया यहाँ पर, 6। तो आप कैसे बना सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप बना सकते हैं, यहाँ पर मान रखिए x के जगह पर यहाँ पर 3, तो 3, और क्यूब तो क्यूब, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, और x के जगह पर यहाँ पर 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, और x की जगह पर 3, और +6 तो +6। तो कहेंगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 मतलब 27, 3 × 3 = 9 = 27। इतना कहने का मतलब है 3 × 3, यानी 3 के पावर 3 करने का मतलब है 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, और माइनस कितना हो जाएगा, -4 × 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और प्लस यहाँ पर 3 होगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, कहेंगे 27 -4 नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। 27 प्लस वाला को जोड़ लीजिए, प्लस वाला को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। 27 × 9 को कितना हो जाएगा, 36 × माइनस यहाँ पर कितना है, 36। तो एगो प्लस में 36, एगो माइनस में 36, तो कट गया। जब कट गया तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर कुछ नहीं आया, इसका मतलब 0 आया। जब 0 आ गया तो कहेंगे gx जो है px का गुणनखंड है, gx मतलब x - 3 px का एक गुणनखंड है, px मतलब इसका, ठीक है। तो कहेंगे gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिख दीजिए gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। बात रहे ख़त्म, ठीक है। ये भी बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चन 3 नंबर को देखिए ज़रा ध्यान से। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, k के मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1, px का एक गुणनखंड हो। x - 1 जो है px का एक गुणनखंड हो, इस स्थिति में k का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर कोई भारी है नहीं। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए और बनाना स्टार्ट कीजिए। k का मान निकालना है जिसके लिए x - 1 जो है px का एक गुणनखंड है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 के फर्स्ट लिख दिए, 3 के फर्स्ट, और जिसमें आपको x - 1 दिया है, कितना है, x - 1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो यानी आप इसके बराबर यानी 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा 1, ठीक है। x की जगह पर सबसे पहले यहाँ पर x के वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर करा गुणनखंड है। चलिए है तो सबसे पहले है, तो अगर है तो x के वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तब इसको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट, यानी px बराबर कितना दिया है, तब px बराबर दिया दोस्त यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर दिया x, और प्लस में यहाँ पर k दिया है। प्लस में क्या दिया है, k दिया है। तो एक काम कीजिए, प्लस में जब k दिया है आपके पास तो इसका मान रखिए। तब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर मान रखिएगा, अगर आपको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू, अगर के का वैल्यू निकालना है तब बराबर में 0 मान लीजिए। 0 मानने में क्या जाता है, कुछ नहीं, तो के का मान निकालना है इसलिए बराबर 0 मान लिए, और x की जगह पर रखना है 1, तो 1 के स्क्वायर कीजिए, 1 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो x के जगह पर 1 तो 1 और प्लस यहाँ पर k हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कहेंगे 1 1 मिलकर हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इधर देखिए प्लस के है ना अपने साइड में, तो के रहने दीजिए, बराबर इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन, यानी आंसर जो हो गया यही हो गया, काम रहे 35। ठीक है, तो पहला बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर, इसको हम इरेज करते हैं, और 3 के फर्स्ट हो गया, 3 के अभी हम बनाते हैं, 3 के नंबर बनाते हैं, 3 के सेकेंड। ठीक है, 3 के सेकेंड देखिएगा ज़रा ध्यान से, 3 लिखिए, सेकेंड लिखिए। ठीक है, बात बराबर है, फिर भी यहाँ पर फिर वही वाला बात है, x माइनस 1 बराबर जो है पी एक्स का गुणनखंड, जो पी एक्स है ना x माइनस 1 गुणनखंड है, तो बस बनाने का तरीका वही है जैसे जो इससे पहले बनाए हैं। तो x माइनस 1 है तो यहाँ पर लिखिए x माइनस 1 और बराबर इसको 0 मान लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। x यहाँ पर क्यों मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, समझ रहे हैं, k का वैल्यू निकालना है। चलिए बहुपद क्या दिया, दूसरे नंबर बहुपद दिया यहाँ पर 2x स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर दिया kx, और प्लस में यहाँ पर दिया √2, और बराबर मानेंगे 0 क्योंकि हमको k का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और इंटू के, x की जगह पर यहाँ पर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस तो प्लस k, तो k और x की जगह पर कितना रखेंगे 1, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर √2 बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस k से 1 में गुना करेंगे तो k होगा, और प्लस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ से हो जाएगा k है तो k रहने दीजिए, k है तो k रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और इधर प्लस में √2 उधर जाएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा। यही हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो दूसरा भी बन गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस के उस पर, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको सारा का सारा हम जैसे बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा यहाँ से, और 3 के फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और यहाँ पर आप चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस भी सेम उसी प्रकार से है। फिर x माइनस 1, x माइनस 1 जो है ना इन सभी के लिए है, तो x माइनस 1 बराबर आप मानेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो कहेंगे यहाँ थर्ड क्या है, तो थर्ड दिया है आपके पास kx स्क्वायर माइनस में √2x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर k का वैल्यू निकालना है तो बराबर मान लीजिए इसके 0। ठीक है, 0 तो हो जाएगा k इंटू एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर कीजिए माइनस √2, और x के जगह पर कितना रखिए 1, और प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और k से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k, तो हो जाएगा माइनस √2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 1 और बराबर 0, तो बराबर 0। अब आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से जब आप k बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर, तो बराबर इधर माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस में √2 हो जाएगा, और इधर प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए 3 के थर्ड भी बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। 3 के थर्ड के बाद इसको हम इरेज कर देते हैं, ओके। उसके बाद हम 4 के बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 3 के चौथे नंबर क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ये भी बहुत ही आसान है। इसके लिए भी x माइनस 1 ही दिया है, तो x माइनस 1 और बराबर मान लेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, जिसके लिए बहुपद कितना दिया है, यहाँ पर बहुपद दिया है यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x और प्लस यहाँ पर k दिया बराबर 0 मानेंगे, क्योंकि k का मान निकालना है। तो कहेंगे k है तो k, और x की जगह पर रखेंगे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, और 1 के जगह x की जगह पर रखेंगे 1, और प्लस तो प्लस, और k बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा k तक 1 के स्क्वायर तो 1 होगा ना, 1 से k में गुना कीजिए k होगा, और माइनस 3 इकाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से आप कहेंगे तो कहेंगे कै गो k, तो कहेंगे 2 गो k हो गया,
एगो के मिलकर 2 के, और बराबर क्या हो जाएगा, इधर -3 और उस बराबर के उस चढ़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 3 और बटा कितना 2, आंसर, बात रहे ख़त्म। यानी ये 3 नंबर सारा के सारा क्वेश्चन बन चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ज़रा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड। चलिए 4 के फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, 4 के फर्स्ट यहाँ पर हल, बात रहे ख़त्म। तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना है किसको, 12x² माइनस 7x और +1, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। अब चलिए गुणनखंड हम शानदार तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको निकालना है गुणनखंड, ओके। तो गुणनखंड कैसे निकालिएगा, गुणनखंड करने का तरीका होता है, करने का तरीका क्या होता है गुणनखंड करने का, कि यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यानी यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो भी संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी संख्या होगा इससे इसमें गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 से 1 में गुना होगा तब 12 इकाई 12 होगा। अब वैसी संख्या को ढूंढना है आपको, यहाँ पर -7x भी लाना है, तो वैसी संख्या को दिमाग में आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको गुना करने पर 12 आ जाए। देखिए 12 यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा यहाँ वाला से यहाँ में गुना करना पड़ेगा, तब 12 इकाई 12 है, इसका मतलब 1 नहीं है रियल में, ये रियल में कितना है 12 है, दिखाने के लिए 1 है, देखने के लिए 1 है, लेकिन है यहाँ पर कितना 12 है, ओके। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 12। तो आपको दिमाग में ऐसी संख्या को ढूंढना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर जो संख्या वो आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 7 आ जाए, माइनस में 7x आ जाए, और गुना करने पर 12 आ जाए। तो कहेंगे 4 के 12 होता है, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, यानी गुणनखंड बनाना है, यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है। तो देखिए इसको आप कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ऐसे तोड़िए। तो आपको पता है कि यहाँ पर 12x², तो 12x² रहने दीजिए, और यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ना कि प्लस कर दीजिएगा आप, ठीक है। हम कहें कि यहाँ 1 नहीं है, क्या है 12 है, आपको ये देखने के लिए 1 है, लेकिन क्रॉस यानी इससे इसमें गुना हो जाता है तो क्या होगा 12 होगा, ठीक है। 12 से 1 में गुना करेंगे 12 होगा। तो हमने कहा कि 4 के 12 यानी 4 गो x और यहाँ पर 3 गो x, 4 गो x और 3 गो x मिलकर हो जाएगा -7 गो x, क्योंकि दोनों माइनस लिखेंगे तब तक माइनस होगा ना। -4 गो x और -3 गो x हो जाएगा माइनस में 7 गो x, माइनस माइनस जुड़ता है, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा ना, 4 से 3 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा। बस आपको इतना ही सोचना है, बात रहे ख़त्म। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो अब यहाँ पर कीजिए कॉमन, आप लीजिए कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे 12 और 4, 4 के पहरा में आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो पहली बात इसमें 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा। दूसरी बात यहाँ x², यहाँ x है, तो x भी दोनों में समान है, तो x भी कॉमन आएगा। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x से x में गुना करेंगे तब तो x² होगा, माइनस तो माइनस। जब 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, ठीक है। माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, यहाँ 3x है +1 है ना, +1, तो कहेंगे -1 आप कॉमन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आवे। अब देखिए कॉमन यहाँ पर देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ +1 है, तो नहीं x है समान, नहीं यहाँ पर 3 है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आवे तो यहाँ पर -1, यहाँ माइनस है तो माइनस, और कुछ कॉमन ना आवे तो x का मतलब 1 कॉमन लेना है। तो 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 3x हो जाएगा, क्योंकि -1 से 3x में गुना होगा तो -3x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर माइनस, तो माइनस और माइनस मिलकर तब तो प्लस होगा ना, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, यानी इसका राइटली आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 4x और माइनस में 1, 4x - 1, ओके। और हाई 2 गो में एगो यहाँ पर लिख देना, समान है ना, 3x - 1, 3x - 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 3x - 1, बात रहे ख़त्म। ये हो गया इसका आंसर, ओके। चलिए तो ये बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सोचिएगा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर सेकेंड लिखिए, ठीक है। और सेकेंड क्या है, यहाँ पर 2x² प्लस में यहाँ पर 7x प्लस में 3 है।
अब अभी हमने कहा आपको कि यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ वाला संख्या से यहाँ में गुना हो जाता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2/3 6 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में वैसी संख्या को सोचना है जो गुना करने पर 6 आवे। देखिए यहाँ से यहाँ वाला में क्या हो जाता है, गुना, तो 2/3 6 होगा, मतलब 3 है नहीं, यहाँ पर कितना है, 6 है। तो 2 ऐसी संख्या को सोचना है जो जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए, 2/3 6 आ जाएगा। तो कहेंगे 6 एकम 6। देखिए 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, यानी 6 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, हो जाएगा ना 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से ये नियम लगने वाला है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x² और प्लस में यहाँ पर लिखते हैं 6x और प्लस में x, तो 6 गो x और 1 गो x मिलकर हो जाएगा 7 गो x और प्लस हो जाएगा 3, प्लस कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ से अभी हमने कहा कि यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है, तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर ये दुइये से गुना नहीं होता है, यहाँ वाला इस पूरी संख्या से गुना हो सकता है। इसमें क्या होता है, इस पूरी संख्या से, मतलब 2x² से यहाँ पर जो भी संख्या होता है उससे इसमें गुना हुआ रहता है। इसका मतलब 2/3 यहाँ पर कितना है, 2/3 6 और x² तो x², मतलब गुना करने पर वैसी संख्या को सोचना है जो गुना करने पर 2/3 6 x² आ जाए। यहाँ पर भी इससे पहले वाला भी बात यही था, डजंट मैटर, इससे पहले वाला भी बात वही था, लेकिन यहाँ पर आपको सेम उसी प्रकार से सोचना है। तो 2/3 6 x² तो x², इसका मतलब 3 नहीं, यहाँ पर कितना है, 2/3 6 x² है। तो 2 ऐसी संख्या को सोचना है जो गुना करने पर 2/3 6 x² आ जाए, 6 x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। तो कहेंगे 6 गो x और 1 गो x मिलकर हो जाएगा 7 गो x। आपको पता है मेरे दोस्त, 6 गो x से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 6 x में गुना करेंगे x²। तो यहाँ पर है 6x² ना कि 3 है, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाना है, तो आप कहेंगे आपके पास जो हो जाना है यहाँ पर +3, तो +3, और आपको तो पता चलिए गया कि किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x² + 6x, मतलब 6 गो x और प्लस 1 गो x मिलकर हो जाएगा 7 गो x, और यहाँ पर 3 है तो 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 के परा में 2 और 6 आ जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x², यहाँ x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x, और 2x से x में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस तो प्लस, ठीक है, प्लस तो प्लस, 2/3 6, 2/3 6, 2/3 6, x तो x। यानी देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, सिर्फ x कॉमन लिए है, न कि 6, यानी 2 कॉमन लिए तो 2/3। देखिए 2 से 3 में गुना करेंगे 6, x तो बाहरे है, ठीक है, यानी x यहाँ पर होगा नहीं। और प्लस में प्लस है तो प्लस, यहाँ x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन लेना है ना आपको। जब हम इस दोनों में पहले कॉमन लिए तो इस दोनों में भी कॉमन लेना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसका मतलब एक कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस कितना 1, 2x यहाँ वाला और प्लस 1 यहाँ वाला। और आपको पता है हाई 2 गो में कै गो होगा, 1 गो, तो x प्लस कितना होगा 3 होगा। ये आपके पास जो है आंसर हो गया कंप्लीट, यानी दूसरा बन गया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से इसी प्रकार से सोचना है आपको। तो 3 को सोचिएगा यहाँ पर, तो 4 के लिखिए, 4 और 4 के 3, ओके, 4 के 3 लिखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या है 6x² और प्लस में यहाँ पर 5x है, माइनस में 6 है। चलिए उसी प्रकार से सोचना है, 6x 36, मतलब 6 से 6 में गुना, 6 नहीं है, 6x 36 x² है, समझ रहे। यहाँ वाला से पूरा वाला, ये इस पूरा से गुना होना है इसमें, तो हो जाएगा 2/3 6x, सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा 2/3 6x हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया काम यहाँ पर 6x 36 कितना हो जाएगा, 6x 36 x² हो जाएगा। तो 2 ऐसी संख्या को सोचना है जो जोड़ने या घटाने पर 5x आवे, और जोड़ने या घटाने पर 5x आवे और गुना करने पर 36 आवे। तो कहेंगे 9 चौका 36 होता है क्या, कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² और प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, बड़का अंक पहले छोटका अंक बाद में। तो 9x में से यदि आप घटाते हैं 4x को, 9 गो x में से 4 गो x जाएगा तो प्लस में 5 गो x बच जाएगा, और 9 से 4 में गुना करेंगे, 9 चौका 36, x में गुना करेंगे
एक्स स्क्वायर मतलब देखिए 9x से गुना कीजिए 4x में तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 6 ना है 36 है, इसका मतलब 36 एक्स स्क्वायर है तो 36 एक्स स्क्वायर तो आ ही गया तो काम हो जाएगा 35 9 4 बात रहे ख़त्म। तो हो जाएगा 9 चौका 36 और 9 गो एक्स में से 4 गो एक्स जाएगा तो 5 गो एक्स हो जाएगा, ठीक है। और -6 तो -6। अब इस दोनों में कॉमन ढूंढिए, इस दोनों में कॉमन क्या है 6 और 9 3 के पारा में आ जाएगा, 6 9 3 के पारा में आ जाएगा पहली बात। और दूसरी बात एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 2x, यहाँ एक्स है इसका मतलब एगो एक्स दोनों में समान है इसलिए एगो एक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 दूना कितना 3 दूना 6 और हमने एक गो एक्स ना कॉमन लिया, यहाँ पर 2 एक्स है तो हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई न कितना 3 तिहाई 9 x तो कॉमन ले लिए, बात रहे ख़त्म। और माइनस तो माइनस 4 और 6 कितने के पहरा में 2 के पहरा में, ठीक है। माइनस तो माइनस 4 और 6 2 के पहरा में तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया आपके पास x बच गया, कितना बच गया सॉरी यहाँ पर 2 दूना 4 होना चाहिए ना, 2 दूना 4, ठीक है। और x तो x और माइनस यहाँ पर होगा कि प्लस तो कहेंगे माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा, माइनस प्लस तब ना माइनस, यहाँ ब्रैकेट करने का मतलब कॉमन लेने का मतलब गुना हो रहा है तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बात रहे ख़त्म। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है। और माइनस में 2, माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। माइनस में हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या होगा इसमें 2 गो में एगो, इसमें क्या होगा 2 गो में एगो कितना 2x + 3 2x + 3 आंसर, बात रहे ख़त्म। तो ये तीसरा बन गया। अब तीसरा बन गया, आप चलते हैं कितने नंबर क्वेश्चन के ऊपर, आप चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथे का देखिए 4 मतलब 4 के चौथा, ठीक है 4 के चौथा सेम इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा आपको, 4 के चौथा भी सेम इसी प्रकार से सोचना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 4, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और आपको गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कीजिए। 3x² से 4 में गुना करेंगे तो 3 चौका 12x² हो जाएगा ना 12 हो जाएगा। तो 2 ऐसे संख्या को सोचना है जो गुना करने जोड़ने घटाने पर -x आ जाए और गुना करने पर 4 के 12 मतलब 12x² हो जाए। यहाँ 4 नहीं है, कितना है 12x² है। तो कहेंगे यदि हम 4x से गुना करते हैं 3x में तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12x में गुना करेंगे x² मतलब 4 तिहाई तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 गो x में से घटाइएगा 3 गो x तो कै गो x बच जाएगा, यहाँ पर एगो x बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। यहाँ पर माइनस लिख देना होगा, माइनस में ज़्यादा और प्लस में कम, बात रहे ख़त्म। तो देखिए 4 और 3 लग रहा है, 4 और 3 तो यहाँ पर करेंगे यदि यहाँ पर 3x² है तो 3x² माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस से देंगे। बड़का अंक पहले तो हो जाएगा 4x और छोटका अंक बाद में, यहाँ पर हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। कहेंगे माइनस प्लस कैसे लिख दिए, माइनस इसलिए लिखे यहाँ पर माइनस पहले लिखे और +3 यहाँ पर बाद में, क्योंकि -4 गो x में से +3 गो x जाएगा तब ना माइनस में x बचेगा। -12 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, जिसका चिन्ह जो डबल होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है। बड़का अंक पहले यहाँ पर लिखिएगा, छोटका अंक बाद में, काम 35 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या है 4 है। गुणनखंड आता होगा तो आप आसान और शानदार तरीके से बना सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3x² - 4x है तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है 3 और 4 एक दूसरे के पहरा में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो x आएगा, गारंटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, x से 3x में गुना करेंगे 3x², माइनस है तो माइनस दीजिए और यहाँ x है और x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस में 4 बच गया और प्लस कितना होगा तो प्लस में 3 और 4 एक दूसरे के पहरा में नहीं आ रहा है और x भी नहीं है दोनों में, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आवे तो एक कॉमन आएगा, ठीक है एक। तो यहाँ पर बच जाएगा 3x क्योंकि 1 + x से 3x में गुना होगा तो यहाँ पर होगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 1 से 4 में यानी 1 चौका 4 होगा ना, 1 से 4 में गुना करेंगे 4 आएगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ से हो जाएगा x है तो x और प्लस कितना 1 +1 और देखिए ये दोनों समान है ना, जब दोनों समान है तो एगो में 2 गो में एगो ले लीजिए, 2 गो में एगो तो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 3x - 4। गुणनखंड का एक नियम होता है कि दोनों यहाँ पर समान आ गया ना तो इसका मतलब सही है, कोई ऐसा आदमी नहीं कि गलत कर सकता, ठीक है। यानी आप अपना गुणनखंड को चेक कर सकते हैं कि ये सही है अथवा गलत है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया काम 35। यहाँ अगर दोनों मैच कर गया इसका मतलब हमारा जो बनाया गया गुणनखंड है वो बिल्कुल ही सत्य और सही है, ठीक है।
तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।